आदाब नाजरीन, ताज़ा खबर में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं आफरीन। आइए नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। गजा में इसराइली हमलों का सिलसिला जारी। इसराइली फिजाई हमलों में 53 अफराद की मौत, हलाकतों में बच्चे भी हैं शामिल। अमेरिकी सदर जो बाइडन ने इसराइली वज़ीर आज़म के साथ टेलीफोन पर की बातचीत। गजा पट्टी में इंसानी इमदाद जारी रहने पर दिया जोर। अमेरिका में आग के धुएं और सुबह की घनी कोहर की वजह से भयानक सड़क हादसा। कार हादसे में 17 अफराद की मौत, 25 दीगर शदीद जख्मी। खरगे, राहुल और प्रियंका ने विजयदशमी पर अहले वतन को दी मुबारकबाद। कहा, इस अजीम त्योहार पर हमें अना और बुराई को खत्म करने और समाजी हम आहंगी को फरोग देने का अहद करना चाहिए। झारखंड में खौफनाक सड़क हादसा। एक गाड़ी उलटकर नहर में डूबने से 5 अफराद की मौत। मरकजी टीम ने मेडीगड्डा बैरियर्स का किया मायना। जायजे के बाद कमेटी मरकजी हाइड्रो पावर डिपार्टमेंट को पेश करेगी रिपोर्ट। तेलंगाना में असम्बली इंतखाबात के पेश नजर पुलिस की तलाशी मुहिम में शिद्दत। जंगांव में तलाशी मुहिम के दौरान 3 करोड़ मालियत का सोना जब्त। और अब खबरें तफसील से। जनूबी गजा पट्टी के शहरों खान यूनुस और रफा में रिहायशी इमारतों पर इसराइली फिजाई हमलों में बच्चों समेत कम से कम 53 अफराद हलाक हो गए हैं। अल जजीरा ब्रॉडकास्टर ने इत्तला के हवाले से इत्तला दी है। वाज़ेह है कि 7 अक्टूबर को फलस्तीनी तहरीक हमास ने गजा की पट्टी से इसराइल के खिलाफ अचानक रॉकेट हमले शुरू कर दिए थे। इसराइल ने जवाबी हमले शुरू किए और गजा पट्टी को मुकम्मल नाकाबंदी का हुक्म दिया है, जिसमें 20 लाख से ज्यादा अफराद आबाद हैं और पानी, खुराक और ईंधन की सप्लाई मुनक़ता कर दी गई है। तनाज़ा बढ़ने से दोनों अतराफ के हजारों अफराद हलाक और जख्मी हो गए हैं। अमेरिकी सदर जो बाइडन ने इसराइली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू के साथ टेलीफोन पर बातचीत की और गजा पट्टी में इंसानी इमदाद जारी रखने की जरूरत पर जोर दिया। व्हाइट हाउस में मंगल को इत्तला दी है कि व्हाइट हाउस ने एक बयान में कहा कि बाइडन ने आज पहले गजा से 2 इजाफी यरगमालियों को रिहाई का खैर मकदम किया है और अमरीकियों समेत हमास के हाथों तमाम यरगमालियों की रिहाई के लिए जारी कोशिशों के लिए अपने अज़्म का अदा किया। सदर ने गजा को फौरी तौर पर दरकार इंसानी इमदाद को जारी रखने की जरूरत पर जोर दिया। बाइडन ने कहा कि इसके अलावा मिस्टर बाइडन ने मिस्टर नेतन्याहू को इसराइल के लिए वाशिंगटन की हिमायत और जारी इलाकाई कोशिशों के बारे में जानकारी दी। अमेरिका के जनूबी लुजियाना में आग लगने की धुएं और सुबह की घनी धुंध की वजह से एक जबरदस्त कार हादसे में कम से कम 7 अफराद की मौत हो गई है और 25 दीगर जख्मी हो गए हैं। अफसरान ने इत्तला दी है कि पुलिस ने पीर की रात बताया कि जबरदस्त हादसे में 158 गाड़ियां शामिल थी और हलाकतों की तादाद इससे कहीं ज्यादा हो सकती है। मुकामी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आईनी शाहिदीन ने इब्तदाई तौर पर बताया कि एक बॉक्स ट्रक बड़ी गाड़ी के नीचे फिसल गया, जिससे 2 अफराद हलाक हो गए हैं। इत्तला के मुताबिक सुपर फॉग के बाइस हद निगाह इंतहाई कम हो गई है और इसके कई रोज तक बरकरार रहने का इम्कान है। गजा पट्टी में इसराइल फलस्तीन तनाजे के बढ़ने के बाद से अब तक कम से कम 2000 बच्चे मारे जा चुके हैं। इंसानी हकूक की तंजीम सेव द चिल्ड्रन ने इत्तला दी है। तंजीम ने एक बयान में कहा कि गुज़िश्ता 17 दिनों में गजा में कम से कम 2000 बच्चे मारे जा चुके हैं, क्योंकि बार बार फिजाई हमलों ने गजा पट्टी में हजारों इमारतों को मलबे का ढेर बना दिया है। बयान में कहा गया है कि मगरबी किनारे में भी 27 बच्चे मारे गए हैं। सेव द चिल्ड्रन के फलस्तीनी डायरेक्टर जेसलन ली ने कहा कि हम तमाम फरीकीन से बच्चों की जिंदगियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए फौरी इक़दाम करने और बैनुल-अक़वामी बरादरी से इन कोशिशों की हिमायत करने की अपील करते हैं। बच्चों को नुकसान से बचाने और इन्हें ज़रूरी मदद फराहम करने के लिए हर मुमकिन कोशिश की जानी चाहिए।
जापान के युनागाओनी जजीरे के करीब जलजले के झटके महसूस किए गए हैं। जापान की मौसमियाती एजेंसी ने मंगल को बताया कि 23:05 ग्रीनविच मेन टाइम GMT पर आए जलजले की शिद्दत रेक्टल स्केल पर 5.9 थी। जलजले का मरकज 20 किलोमीटर की गहराई में था और जलजले से किसी जानी या माली नुकसान की कोई इत्तला नहीं मिली है। जनूबी वियतनाम के हो ची मो शहर में मंकी पॉक्स के 20 केसेस में से 18 HIV मुस्बित साबित होने की तस्दीक हुई है। वियतनाम की खबर रसां एजेंसी ने पीर को मुकामी महकमा सेहत के हवाले से ये इत्तला दी है। मंकी पॉक्स वायरस से मुतासरा तमाम 20 मरीजों का शहर के नेशनल हॉस्पिटल ऑफ ट्रॉपिकल डिजीज में इलाज किया जा रहा है। मुकामी सेहत की देखरेख के एहलकार कम्युनिटी ट्रांसमिशन का सुराग लगाने की कोशिश कर रही है। इसके अलावा इन्फेक्शन के मजीद फैलाव को रोकने के लिए हॉस्पिटलों में देखरेख के मुनासिब इंतजाम किए गए हैं। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे, साबिक सदर राहुल गांधी और पार्टी जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी ने आज बुराई पर अच्छाई की जीत की अलामत विजयदशमी को त्योहार पर हम वतनों को मुबारकबाद दी है। खड़गे ने कहा, झूठ पर सच्चाई, बुराई पर अच्छाई और नाइंसाफी पर इंसाफ की अलामत विजयदशमी पर त्योहार पर सभी अहले वतन को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद। इस अजीम त्योहार पर हमें अना और बुराई को खत्म करने और समाजी हम आहंगी और भलाई चारे को फरोग देने के अहद करना चाहिए। गांधी ने कहा, बुराई पर अच्छाई की जीत के अजीम त्योहार विजयदशमी पर सबको दिल की गहराइयों से मुबारकबाद। नाइंसाफी और गुरूर का खात्मा हो, सच्चाई और इंसानियत सबकी जिंदगी में घर करे, दशहरा मुबारक हो। मोहतरमा गांधी ने कहा, झूठ, नाइंसाफी और जुल्म की शिकस्त यकीनी है। लड़ाई तवील अरसे तक चल सकती है, लेकिन जंग का खात्मा हक और इंसाफ के हक में होगा। विजयदशमी ने हमें ये बेहतरीन रास्ता दिखाया है। आइए भगवान राम की पाकीज़गी, नर्म आजिज़ी और अजीम बहादुरी को याद करें, इसे इख्तियार करें। आप सबको विजयदशमी मुबारक हो। जश्न के साथ साथ ये अज़्म का भी दिन है। कांग्रेस के सीनियर लीडर और मध्य प्रदेश के साबिक वज़ीर आला कमलनाथ ने आज बुराई पर अच्छाई की जीत के त्योहार पर मध्य प्रदेश के तमाम लोगों को विजयदशमी के मौके पर दिल की गहराइयों से मुबारकबाद दी और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। मिस्टर कमलनाथ ने अपने मुबारकबाद पैगाम में कहा कि आज दशहरा के इस पुरमसरत मौके पर आइए हम सब मिलकर सच्चाई का साथ दें और अपने मध्य प्रदेश से बदउनवानी, मजालिम, महंगाई, बेरोजगारी और ग़िज़ाइयत की खराब हुक्मरानी को जड़ से उखाड़ फेंकने का अहद करें। मुझे पूरा यकीन है कि सच्चाई की जीत होगी। मध्य प्रदेश के वज़ीर आला शिवराज सिंह चौहान ने बुराई पर अच्छाई की जीत के अजीम त्योहार विजयदशमी पर रियासत के लोगों को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद दी है। मिस्टर चौहान ने अपने मुबारकबाद के पैगाम में कहा कि भगवान श्री राम हम सबको अना, गुस्सा और लालच की शक्ल में रावण को खत्म करने और अपनी तमाम इंसानी फराइज को अदा करने की ताकत अता करे। मजहब और सच्चाई की जीत के इस पुरमसरत मौके पर मैं भगवान श्री राम के चरणों में यही प्रार्थना की कि सब खुशहाल रहें और सबकी भलाई हो, हर घर में चैन व सुकून और खुशहाली आए। झारखंड में देवघर जिले के छतरा थाना इलाके में सकटिया अजय बैराज के घर आज सुबह एक गाड़ी उलटने से 5 अफराद डूबकर हलाक हो गए हैं। पुलिस जराये ने बताया कि 5 लोगों की मौत उस वक्त हुई जब उनकी बोलेरो बेकाबू होकर सकटिया नहर में गिर गई। जराये ने बताया कि छतरा थाना इलाके के आसवाल गांव के रहने वाले मनोज चौधरी ने अपनी बेटी को रुखसत किया था और बेटी और दामाद को गढ़िया जिले के सखोन गांव जाना था, लेकिन नहर में डूबने की वजह से इनकी मौत हो गई है। एक ही खानदान की बेटी, दामाद, पोता पोती और ड्राइवर की मौत वाक़ई हो गई। चतरा पुलिस स्टेशन के इंचार्ज राजीव कुमार और दीगर मुकामी गाँव वालों ने तमाम लाशों को पानी से निकाल लिया है। तमिलनाडु के चेन्नई में मजाफाती आउदी स्टेशन के करीब मंगल की सुबह EMU ट्रेन के 4 खाली डब्बे पटरी से उतर गए हैं। अनानोर यार्ड से लाई गई ट्रेन को
अवैध स्टेशन पर उतारा जाने वाला था कि तभी बुग्गियां पटरी से उतर गई। इब्तिदाई रिपोर्ट्स में कहा गया है कि ईएमयू लोको ड्राइवर ने सिग्नल तोड़ दिया, जिसकी वजह से यह हादसा पेश आया। डब्बों के पटरी से उतरने से अराकोनम और दीगर चेन्नई सेंट्रल, बेंगलुरु, कोयम्बटूर और तिरुपति समेत कई मुकामात पर जाने वाली कुछ एक्सप्रेस ट्रेनों के ऑपरेशन में ताखिर हुई। रेलवे ऑफिसर ने पटरी से उतरी हुई बुग्गियां हटाकर ट्रैफिक को बहाल करने में मसरूफ है। मरकजी टीम ने कालेश्वरम प्रोजेक्ट में मेडीगड्डा लक्ष्मी बैरेज के धंस जाने के मुकाम का मुआयना किया। मरकजी हुकूमत ने इस वाक़े में 6 माहिरीन पर मुश्तमिल एक कमेटी तश्कील दी है। नेशनल डैम सेफ्टी अथॉरिटी के अनिल जैन की ज़ेर क़ियादत तश्कील दी गई कमेटी ने मंगल को बैराज का मुआयना किया। कमेटी जायजे के बाद मरकजी हाइड्रो पावर डिपार्टमेंट को रिपोर्ट करेगी। कालेश्वरम ईएनसी, वेंकटेश्वरलू और एल एंड के नुमाइंदे मरकजी टीम के साथ थे। मेडीगड्डा बैरेज के टूटने के बाद पानी छोड़ा गया। उस वक्त पानी की सतह कम तरीन सतह पर पहुंच गई है। 22,500 क्यूजिक का सैलाब बैराज के ऊपर से 57 दरवाजों से नीचे की तरफ छोड़ा जा रहा है। जारी माह की 21 तारीख की रात को बी ब्लॉक में सतून 18, 19, 20 और 21 के दरमियान पुल 1 फीट तक धंस गया है। तेलंगाना असेंबली इंतखाबात के पेश नजर पुलिस ने तलाशी मुहिम में शिद्दत पैदा कर दी है। दस्तावेजात के बगैर मुंतकिल की जाने वाली नकद रकम और सोने की जब्त किया जा रहा है। ताज़ा तौर पर जिले जंगाओं के रघुनाथ पल्ली मंडल के कोमला टोल प्लाजा के करीब चलाई जा रही तलाशी मुहिम के दौरान 5.4 किलो सोना जब्त किया गया है, जिसकी मालियत तकरीबन 3 करोड़ रुपए बताई जाती है। पुलिस ने यह बताया है आज सुबह 6 बजे से 11 बजे तक 5,17,000 रुपये नकद जब्त की गई है। इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक नाफिज से लेकर आज तक जंगाओं पुलिस ने 2,31,07,970 रुपये नकद जब्त किए हैं। ताहाल 12,475 लीटर शराब जब्त की गई है। आज 6 बुलेट शॉप्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए गए हैं। अब तक जुमला 127 मुकदमा दर्ज किए गए हैं। पुलिस ने अब तक 47 अफराद को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। शहर हैदराबाद के सारनगर इलाके के दसरम बस्ती में रॉडी शीटर के कत्ल की वारदात पेश आई है। मकतूल की शनाख्त तरुण के तौर पर की गई है, जिस पर एक और रॉडी शीटर और इसके साथियों ने बड़ा सा पत्थर डाल दिया। इस वाक़े के साथ ही रॉडी शीटर और इसके साथी फरार होने में कामयाब रहे। इस वारदात की इत्तला मिलते ही पुलिस वहां पहुंची, जिसने जख्मी तरुण को इलाज के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल किया। ताहम इलाज के दौरान इसकी मौत वाक़ हो गई। पुलिस ने इस सिलसिले में एक मामला दर्ज करके कातिलों की तलाशी शुरू कर दी। आंध्र प्रदेश के अंगोल की गांधी रोड पर वाक़े गोदाम में बड़े पैमाने पर आग लग गई। कल शब इस 3 मंजिला इमारत में कसब धुएं के साथ आग लगी, जिसके ने मुकामी अफराद खौफजदा हो गए, जिन्होंने फौरी तौर पर फायर ब्रिगेड के एहलकारों को इस बात की इत्तला दी। फायर ब्रिगेड के एहलकारों ने वहां पहुंचकर काफी जद्दोजहद के बाद आग पर काबू पाया। मुकामी अफराद ने शुबा जाहिर किया है कि शॉर्ट सर्किट आग लगने की वजह है। इस वाक़े में किसी जानी नुकसान या फिर किसी के झुलसने की कोई इत्तला नहीं मिली है। अलबत्ता बड़े पैमाने पर माली नुकसान हुआ है। इख्तिताम से क़ब्ल एक नजर हेडलाइंस पर। गजा में इसराइली हमलों का सिलसिला जारी। इसराइली फिजाई हमलों में 53 अफराद की मौत, हलाकतों में बच्चे भी हैं शामिल। अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने इसराइली वज़ीर आज़म के साथ टेलीफोन पर की बातचीत। गजा पट्टी में इंसानी इमदाद जारी रखने पर दिया जोर। अमेरिका में आग के धुएं और सुबह की घनी कोहर की वजह से भयानक सड़क हादसा। कार में 7 अफराद की मौत, 25 दीगर शदीद जख्मी।
खरगे, राहुल और प्रियंका ने विजयदशमी पर अहले वतन को दी मुबारकबाद। कहा, हम अजीम इस त्योहार पर हमें अना और बुराई को खत्म करने और समाजी हम आहंगी को फरोग देने का अहद करना चाहिए। झारखंड में खौफनाक सड़क हादसा, एक गाड़ी उलटकर नहर में डूबने से 5 अफराद की हुई मौत। मरकजी टीम ने मेडीगड्ढा बैरेज का किया मुआयना। जायजे के बाद कमेटी मरकजी हाइड्रो पावर डिपार्टमेंट को पेश करेगी रिपोर्ट। तेलंगाना में असेंबली इंतखाबात के पेश नजर पुलिस की तलाशी मुहिम में शिद्दत। जंगांव में तलाशी मुहिम के दौरान 3 करोड़ रुपए मालियत का सोना हुआ जब्त। ताजा खबर में फिलहाल इतना ही। दीगर अपडेट्स और प्रोग्राम के लिए जुड़े रहिए टीटीवी के साथ।